हाथरस कांड को देख लो, उन्नाव कांड को देख लो, मेरठ कांड में अरे भैया जो लड़कियों के साथ कांड हो रहे हैं उन्हें कौन देखेगा? वो यूनिवर्सिटी कुछ एक वो बिल्कुल छलावा है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और आज तक पूरे 5 साल में जो रेट गन्ने का अखिलेश यादव जी ने दिया था वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। 25 रुपये बढ़ाए, 5 पैसे पर ईयर पर क्विंटल आप लगा लो। विकास तो हमें खूब मिल जाएगा। हमारे क्षेत्र में इंटर कॉलेज नहीं है, लड़की साइकिल से जाती है, जंगल का रास्ता है, वहां तक आज तक इंटर कॉलेज नहीं आया। हम अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पाल समाज से हैं और इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। तो मैं इस वक्त आ पहुंची हूं मेरठ जिले के इस सरदना विधानसभा में, और कौन सा गांव पड़ता है वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको यहां का एक समीकरण बता देती हूं। इस विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 3.5 लाख की आबादी है, जिसमें ज़्यादातर यहां पर मुस्लिम वोट माने जाते हैं। सही कह रही हूँ? कौन सा गाँव है इससे पहले बताइए। कस्बा लावड़। कस्बा लावड़ पड़ता है। अच्छा, कितने यहाँ पर अभी कितनी जातियाँ होंगी? यहाँ पे कितनी ज्यादा सभी जातियाँ हैं। सबसे ज्यादा कौन? सबसे ज्यादा मोमडन, उनके बाद ठाकुर, उनके बाद ठाकुर, सैनी। अभी कौन है यहाँ से? संगीत सोम जी। और दोबारा पर्चा मिला है उन्हें, दोबारा खड़े हो रहे हैं। तिबारा 2 बार जीत चुके हैं, अब क्या लगता है जीतेंगे फिर से एक बार और? देखो फाइट में है इलेक्शन, हाँ। फाइट में है। अतुल प्रधान भी जीत सकते हैं और संगीत सोम भी जीत सकते हैं। आपको बता दूं कि 2 बार यहाँ से भाजपा के कद्दावर नेता संगीत सोम जीत चुके हैं और तीसरी बार एक बार फिर से वो यहाँ पर प्रत्याशी बने हैं। वही सपा से अतुल प्रधान हैं। तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? पटना तो आपका जो भारी है वो माननीय अतुल प्रधान जी का है, क्योंकि पिछली बार से 2 बार से जो हमारे विधायक संगीत सोम जी यहाँ पे चुनाव जीते हैं, उन्होंने जरा धर्म जाति के आधार पे यहाँ पे चुनाव जीता है। लेकिन अब क्या जो है यहाँ की विधानसभा की जनता जो है वो एक अमन सुकून का जो है एक कायम करना चाह रही है और एक माननीय अतुल प्रधान जी को विधायक बनाने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम आलम है। आइए, आपका क्या नाम है? मारूफ अहमद। क्या कुछ रुचि रखते हैं चुनावों में? छात्र सभा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। फिर तो आप बहुत बढ़िया बोलेंगे, उम्मीद करती हो ऐसा। जरा बताइए, सबसे पहले जानूंगी यहाँ सरदना की क्या क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? मुद्दे सबसे ज़्यादा मुद्दे जो हैं वो है रोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और तीसरा है ये सरकारी अस्पताल। डॉक्टर अब भी नहीं है इस अस्पताल में, हम अस्पताल के बिल्कुल बाहर हैं। बिल्डिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग है। और तो और यहाँ मतलब बुखार की भी अगर दवा लेने चले जाएं तो बुखार की भी सही दवा यहाँ नहीं मिल पाती। अगर विकास सरकार कहती है विकास करा है, कहाँ विकास करा है? हमारे क्षेत्र में तो विकास नहीं करा। अब आप देख सकते हो पीछे पानी भरा हुआ है, नाला सड़क पर है, सड़क नाले में है, हमें तो पता नहीं चल पा रहा। इसी तरह के विकास इन्होंने किए हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार है। और इन्होंने जितने भी विकास कार्य किए हैं वो सिर्फ फ्लैक्स पर किए हैं, प्रचार पर किए हैं, टीवी पर। एक बार फिर आऊंगी आपके पास। क्या नाम है बाबा? अतीकुर रहमान अंसारी। ओवैसी जी भी आए हैं, जानते होंगे? हाँ जानते। पसंद है? हाँ नहीं नहीं। क्यों नहीं? वे नहीं हमारे ओवैसी जी यूपी में उतरे हैं यहाँ के मुस्लिमों के सहारे, क्या मुस्लिम उनका साथ देंगे? अब की बार तो अतुल प्रधान का साथ देंगे और अगली बार इंशाअल्लाह ओवैसी का साथ देंगे हम। ऐसा क्यों? मुस्लिमों के सहारे आए हैं, गोली भी चल गई उन पर। परिवर्तन का दौर है ना, परिवर्तन का दौर है ना असल में। तो क्या मुसलमानों को उन पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब का सरकार के विचार देखते हुए सपा सरकार में है इस टाइम। आपकी क्या राय है? बस ये राय है हमारा, तो अगली बार देखेंगे। ओवैसी को आपको सपा सरकार आ रही है, ओवैसी को हटाना है, उसे गठबंधन के साथ दे रहे हैं। और कोई है यहाँ पर जो किसी और मुसलमान ना हो, कोई और हो? जी, क्या नाम है? मेरा 19 कक्कड़ नाम है जी। मैं यहाँ से, हमारा जो गांव में मैतना है वहाँ पे 2000 वोट दलित समाज की है, जहाँ पे 1200 वोट अतुल प्रधान को दे रहे हैं। अतुल प्रधान एक अच्छे नेता हैं। अगर हमारे बीच से एक अच्छा नेता चुन के नहीं जाने का तो हमारा कोई उनका मतलब विधानसभा कोई फायदा नहीं जिताने का। मायावती का क्या रोल है जी? मायावती तो मुख्यमंत्री बन रही है, हमें तो अपनी विधानसभा से भाजपा हरा नहीं, सपा जिता नहीं।
अतुल प्रधान एक ऐसा नेता है, अगर वो भाजपा से, सपा से या बसपा से या वो निर्दलीय भी होता ना, तो आपके 100 के 100% वो सीट निकाल लेते। अतुल प्रधान ऐसे नेता हैं, दिग्गज नेता, गरीबों के साथ चलने वाले, गरीबों के मसीहा। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। पिछली बार मैंने हाथी को वोट दिया था, लेकिन अब का मैं अतुल प्रधान को वोट दूंगा। मायावती क्या सीन है? मायावती भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर नजर रख रही हैं। मैडम मायावती का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे। इस बार जो चलेगा जो साइकिल ही चलेगी। पूरे प्रदेश के पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी अपनी सरकार बना रहे हैं और यहाँ से सरदना जो क्षेत्र है, सरदना से अतुल प्रधान जी बहुत अच्छी वोटों से अपना कामयाब विधायक बनने को। अच्छा, और मुद्दे जानना चाहूंगी यहाँ पर लोगों से, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर अंकल जी? ये मुद्दे हैं जी, हम तो अतुल के साथ हैं। क्या समस्या है? क्या समस्या नहीं है, पानी की निकालनी है जी। पानी सारा में पानी में सब। शुगर मिल है, यहाँ शुगर मिल है, रास्ते में कई गन्ने के खेत मिले। मेरे ख्याल से कई किसान होंगे यहाँ पे। कौन कौन किसान है यहाँ पे? यहाँ कोई किसान नहीं है? कोई किसान है यहाँ पर? किसान ही है जी जी, क्या नाम है? सोनू पाल, पाल समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, तो फिर किसको पसंद करते हैं? अतुल प्रधान यहाँ पिछले 10-12 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, गरीब गुरबा लोगों में जाते हैं। और हमारे जो कोरोना चल रहा था, अभी पिछले कोरोना था, उसमें उन्होंने गरीबों को राशन देने का काम किया। तो अतुल प्रधान यहाँ से लगभग 60,000 वोटों जीत के विधानसभा सदन में जाएंगे। बहुत तगड़ी जीत होगी इस बार। अतुल प्रधान को कोई रोक नहीं सकता। पाल समाज साथ है। एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी लगभग 1 लाख के करीब है। वहीं दलित 50,000, ठाकुर 45,000, गुज्जर 35,000, जाट 25,000, सैन्य 25,000 और कई अन्य जातियां हैं। कुल मिलाकर काफ़ी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है ये सरधना। लेकिन संगीत सोम को काफ़ी कद्दावर नेता माना जाता है, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाएंगे तो यहाँ पर सपा दूसरा स्थान भी नहीं पा पाई है पुराने चुनावों में। देखिए, सपा का एक आंकड़ा ये रहा है कि यहाँ जितने भी प्रत्याशी आए वे कहीं ना कहीं कुछ इस हिसाब के थे कि वे कमज़ोर थे। हमारा अब फ़िलहाल जो प्रत्याशी है वो लगातार 12 या 13 साल से मेहनत कर रहा है और लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने भरोसा दिखाते हुए लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान जी को प्रत्याशी बनाया है। और यही वजह है कि लोगों में इस चीज़ का एक जोश है कि इतना मेहनती व्यक्ति जो लगातार क्षेत्र में बना हुआ है, अगर ऐसे प्रत्याशी को भी हम अब नहीं जिता पाए तो फिर हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का कभी कोई प्रत्याशी नहीं जीतेगा। यही वजह है कि इस बार पूर्ण बहुमत से कम से कम 50,000 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। संगीत सोम जी हार रहे हैं। आइए, इधर भी एक शख्स, आइए, किसान भी यहाँ मौजूद है। क्या किसानों की समस्याएं सबसे पहले जानूंगी। शुगर मिल है, कहीं मुझे खेत दिखे। पहले बताइए, खुश हैं? किसान आंदोलन में गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गया था मैं। नहीं गए थे? नहीं गया था। गए थे। हाँ। तो फिर बिल वापस हुए, खुश होंगे? नहीं, खुश क्या है, वो तो वैसे ही फॉर्मेलिटी का मारो कर दिया इन्होंने। अभी आपकी बातें, आपकी समस्याएं सुलझाई गई? समस्या कहाँ सुलझी? समस्या तो अड़ज रही है सारी, कहीं बिजली का बिल और कहीं कुछ। हाँ। क्या बस जैसा मान लिया बिजली के बिल है, ये महंगे हो रहे, सिलेंडर महंगे हो रहे, मतलब हर चीज़ पे महंगाई है। हाँ, सब वैसे ही है। लेकिन योगी सरकार कह रही है कि किसानों के लिए बहुत किया है और आगे भी करेंगे। नहीं, वो नहीं हुआ। जो करना था वो तो हुआ ही नहीं। ये बिल तो दूसरे आसमान छू रहे। हाँ, तो क्या लगता है किसान आंदोलन का अभी कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं कोई अच्छा, इसका तो सारा ही फर्क पड़ रहा है, उस पर बीजेपी पर पड़ेगा सारा। ओवैसी जी आए उत्तर प्रदेश में, वहीं कहीं ना कहीं जो ये है, हम इस टाइम गन्ना क्षेत्र में खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं गन्ना बनाम जिन्ना हो गया, मुसलमानों को नुकसान हुआ उससे? नहीं, देखो ऐसा है, अभी ओवैसी का कुछ नहीं है। अभी कोई मामला नहीं है ओवैसी का, और ना ही जो है ओवैसी की तरफ को है, कोई नहीं है। अब तो जो है सिर्फ समाजवादी की तरफ है, मुसलमान है ही समाजवादी की तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी की तरफ से जिन्ना का नाम लेकर बार बार उछाला जा रहा है। क्या लग रहा है, मुसलमानों को जिन्ना से जोड़ा जा रहा है? जोड़ा तो जा रहा है, ये तो बात उनकी जो है बहुत ही गलत बात है इनकी। ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ सारा समाज जो है एक साथ रहता है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जो है जिन्ना से जोड़ दिया जाए मुसलमान को।
ये बुरी बात है। माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल बहुत शांतिपूर्ण है। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही कुछ मेरठ में सुनने को आया था हिंदू मुस्लिम के बीच में। अभी तो यहाँ कोई चर्चा नहीं इस बात पे। यहाँ आपके यहाँ माहौल चर्चा, हाँ बोल तो सही है। चलिए कुछ नौजवान लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। आइए, किसको देंगे वोट? क्या नाम है पहले बताइए। मेरा नाम नईम खान है जी। जी, किसको वोट देना चाहेंगे? सपा को देंगे यहाँ सब। अच्छा, सपा वाले हैं यहाँ सब, गठबंधन? हाँ, गठबंधन को देंगे ये सब। पिछली बार भी गठबंधन किया था लेकिन हार गए थे, इस बार क्या लगता है? आप क्या नहीं हारेंगे, आपको तो फुल बहुमत से सरकार आएगी गठबंधन की। कई मुसलमानों के वोट बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, आपके टच से मच नहीं होंगे। जी, क्या कहेंगे आप? और भाई लाली हम तो गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के साथ है। हाँ बस भाई अतुल प्रधान को वोट दे दो। प्रधान जी, अतुल प्रधान के। हाँ, एक बार और समस्याएं बताएं। अतुल प्रधान समस्याएं बताएं। समस्या है बदला क्या काम हुआ है पिछले सालों में? आप यहीं रहते होंगे। कुछ काम इस सरकार में कुछ भी काम नहीं है सिवाय जो जुमलाबाजी के, और इससे अलावा और कुछ काम नहीं हुआ है। आप के ना बिजली का बिल देख लीजिए, किसानों का बिल के आंदोलन चला इसके, और दूसरी बात ये सिलेंडर महंगा, बहुत महंगा है, बेरोजगारी, सारी चीज़ तो इसी सरकार में पड़ी है। बताओ क्या करा आज तक योगी सरकार युवा के लिए क्या करा है बताइए। आप एक बता दीजिए आप कि अच्छा, जब मैं ऐसी जगहों पर जाती हूँ जहाँ पर भाजपा के लोग ज़्यादा होते हैं तो वो कहते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट देंगे। क्या विकास यहाँ पर नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। आप पूरे कस्बे में आप देख सकते हो, आगे रोड भी टूटा हुआ है सारा हमारा। यहाँ पे निकासी देख लो, पानी भरा हुआ है, पानी में जो है लोग इतने पानी में जाते हैं निकल के। हॉस्पिटल का देख लो हमारे यहाँ पे कितने क्या हालात हैं। लावड़ के चारों तरफ जहाँ पे भी देखोगे गंदगी और विकास कुछ नहीं है गंदगी के अलावा। तो ये मुद्दे हैं। और हमारे जो माननीय अतुल प्रधान जी हैं, उन्होंने 14 सालों से लगातार जाति धर्म कुछ नहीं देखा, गरीब को नहीं देखा, मजलूमों को नहीं देखा। हर व्यक्ति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनकी मदद करी है। लॉकडाउन में भी खूब ज़्यादा मदद करी है उन लोगों ने, प्रधान जी ने हमारे। तो मैं इस वक्त आपको नज़ारा दिखा रही थी यहाँ पर इस सरदना विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ पर मैं जा रही थी और मुझे यहाँ पर कई सारे लोग एक साथ जमघट बनाए बैठे हुए दिखे। तो सोचा कि यहाँ रुककर थोड़ी इनसे बातचीत की जाए, थोड़ी इनकी समस्याएं सुनी जाएं, थोड़ा इनसे जाना जाए कि आखिर इस बार इन विधानसभा चुनावों में इनका मत किसकी ओर जाएगा। और इस जगह का ज़्यादातर जो एक हमें अमूमन तौर पर अंदाज़ा मिला है वो ये है कि गठबंधन यहाँ पर इस बार आ सकता है। जी हाँ, गठबंधन की सरकार बन सकती है यहाँ पर। तो अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को क्या चुनाव में नतीजे आते हैं और क्या गठबंधन की सरकार यहाँ पर एक बार फिर से बनेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं फलक, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।